चंडीगढ़ फॉर्मर एएजी हरियाणा सरकार में जो रहे हैं वरिष्ठ अधिवक्ता हमारे लेखराज नांदल जी, हम उनसे सीधी बात करेंगे। और बात क्या करेंगे? आज जो पूरे भारतवर्ष के अंदर उच्च न्यायालय हरियाणा का जो पंजाब चंडीगढ़ का है, उनके अंदर इन्होंने जो कार्रवाई की है, बहुत सारे मुकदमे ऐसे मोड़ पर जाकर के जीते हैं जो वाकई में सराहनीय रहे। लेकिन हम बात करेंगे भारत गणतंत्र के राष्ट्रपति महामहिम मुर्मू जी ने सीजेआई गवई जी को नियुक्त किया है, शपथ दिलाई है, और उनकी जीवनी के बारे में और उनकी किस तरह का रवैया रहा, किस तरह का क्या रहेगा, हम नाना साहब को बखूबी जानते हैं। उस विषय पर हम जानकारी जाएंगे। नाना साहब, आपका स्वागत है उजाला आज तक पर। नमस्कार। उजाला आज तक देखने वाले सभी उजाला के प्रेमियों को, न्याय सबको एक संस्था की तरफ से नमस्ते। आज आप यहाँ पर पहुँचे कुछ महत्वपूर्ण विषयों की जानकारी लेने के लिए। इस मौके पर आपका मैं चंडीगढ़ पहुँचने पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज हम आपसे जानना चाहेंगे, नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को शपथ दिलाई है महामहिम भारत गणतंत्र राष्ट्रपति महिमा ने, उनके बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालिएगा, दर्शकों को बताइएगा कि वो किस तरह के जज हैं, किस तरह के न्यायमूर्ति। आज पूरे भारतवर्ष के लिए बहुत हर्ष का विषय है कि हमारे माननीय राष्ट्रपति ने हमारे 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में मिस्टर BR गवई को शपथ दिलाई है। आज पूरा हमारा जो न्यायिक तंत्र है बड़ी खुशियां मना रहा है। वो ऐसे न्यायाधीश के रूप में आज तक उन्होंने अपनी पहचान बनाई है जिन्होंने सामाजिक न्याय की बात की है, दबे कुचले व्यक्तियों की बात की है, और उनमें खास बात यह है कि वो आज तक 300 से ज़्यादा सुप्रीम कोर्ट के बेंचों के सहमत रहे हैं या उन्होंने अपनी टिप्पणी की है उसका हिस्सा रहे हैं 300 से ज़्यादा बेंच के। और उसके कुछ महत्वपूर्ण फैसले जो आज तक जो मुझे याद है, नोटबंदी का फैसला बड़ा सराहनीय है। उन्होंने 370 के ऊपर अपनी बहुत अच्छी जजमेंट दी है। और सबसे बड़ी जो जजमेंट उनकी आज कुछ समय पूर्व आई है वो है इलेक्टोरल बॉन्ड से संबंधित, जिसमें सरकार के द्वारा लिए गए चुनावी चंदे को अवैध घोषित किया गया, जिससे न्याय के क्षेत्र में लोगों की न्याय में आस्था बढ़ी है। ऐसे न्यायाधीश आज हमें मिले हैं जो मुख्य न्यायाधीश के रूप में अपना कार्य नवंबर 2025 तक करेंगे। हमें ऐसा लगता है कि वो अपने काम जो पहले कर रहे थे उससे बेहतर काम करेंगे। नाना साहब, जिस तरह से मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा, ये उनकी संतान हैं जो हरियाणा प्रदेश के अंदर कर्मचारी संगठनों के पुरोधा रहे हैं। हरियाणा में ऐसा कोई व्यक्तित्व नहीं उनको किसी पहचान की जरूरत हो। मास्टर देवराज नांदल जी जो कर्मचारी संगठनों के पुरोधा और पेंशनर समाज के हरियाणा प्रदेश के, और शिक्षा से संबंधित संगठनों में वो राष्ट्रीय लेवल तक उन्होंने गतिविधियां की हैं। इसलिए हमने एक विशेष व्यक्ति के रूप में, बहुत सुलझे हुए अधिवक्ता हैं, हम ये भी बताना चाहेंगे दर्शकों के, न्याय सबको एक संस्था जिसके ये संस्थापक भी हैं, और इन्होंने अपने पिताजी के मार्गदर्शन में जो किया, उनके स्वर्गवास के बाद आज उनके कदमों पर, नक्शे कदमों पर चल करके इन गतिविधियों में भागीदारी कर रहे हैं। एक अधिवक्ता होने के बाद भी ये अपना समय कमज़ोर लोगों के लिए, विकृत सेक्शन के लोगों के लिए न्याय की बात करने की एक इनके मन में टीस है। और इसलिए हमने इनसे बात की कि जो सीजेआई बने हैं इस देश के, क्या उनका रवैया या उनकी कोई विशेष ऐसे फैसले लेने की क्षमता या किसी प्रकार की उपलब्धियां
क्योंकि इन लोगों का विधिक सेवाओं में हिस्सा हैं, वो मुखिया हैं इस देश के। इसलिए हम जानना चाहेंगे कोई ऐसी विशेष उपलब्धि जिस तरह से आपने बताया कि गरीब कमजोर लोगों के फैसलों में तो खासकर उन्होंने अपनी सहमति जताई है, और कुछ ऐसे कठिन फैसलों में जैसे इलेक्शन बॉन्ड का, 370 का, इसी प्रकार कोई ऐसा फैसला जो विचारणीय हो और लगता हो कि इस देश के लिए कोई जज सामने आया है और बेस्ट एंड बेस्ट रहेगा इस देश की कल्याणकारी योजना के लिए। ये जज जो है, जैसे कुछ समय पहले कल की बात, इन्होंने बड़ी अच्छी एक स्टेटमेंट दी कि भाई मैं किसी भी तरीके से राजनीतिक रूप से प्रभावित नहीं होऊंगा और ना ही मुझे कोई राजनीतिक पद चाहिए। उनकी ऐसी बातें सुनकर, ऐसा विचार सुनकर ऐसा प्रतीत होता है कि वो अपनी बात पर खरे उतरेंगे और अनेक प्रकार की चुनौतियां उनके सामने आने वाले कुछ महीनों में है, जब इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक जज और एक दिल्ली हाईकोर्ट के जज जो महाभियोग की तरफ जा रहे हैं, उनका फैसला इन्होंने लेना है। उनकी कार्रवाई को आगे कैसे अंजाम देना है, ये बहुत कठिन समय होगा, लेकिन ये अपनी सूझबूझ से ऐसा लगता है कि जरूर उस स्थिति को भी संभालते हुए न्याय के क्षेत्र में अपनी ऐसी मजबूत छाप छोड़ेंगे कि आने वाली पीढ़ियां इनके द्वारा किए गए कार्यों को हमेशा याद रखेगी, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। बिल्कुल राणा साहब, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि इनकी मानसिकता से पता लगता है कई ऐसे डिसीजन आए हैं जिनमें ऑब्जर्वेशन दी है, और लोगों जो बुद्धिजीवी लोग हैं, बुद्धिजीवी वर्ग जो है, और इस देश की राजनीति में भी हलचल, कई बार ऐसे डिसीजनों पर इन्होंने जो भागीदारी की है तो उसमें हलचल हुई है। जिस तरह से आप वरिष्ठ अधिवक्ता हैं और इस प्रदेश के, हरियाणा प्रदेश के फॉर्मर एएजी भी रहे हैं, असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल रहे हैं, तो आपके जीवन में इस तरह के क्या इन जज की जिस तरह से आपकी छवि बनी है, ऐसा किसी और जज के बारे में भी है क्या? हाँ, ऐसे और भी कई जजेज हैं, लेकिन समय आने पर उनको सारी जो ना अपना समाज जानता है कि भी वो किस तरीके से काम करते हैं। आज का मुख्य दिवस और आज का मुख्य दिन BR गवई से संबंधित है, इसलिए हम उन्हीं की बात करें तो अच्छा रहेगा। बाकी जजों की फिर बात करेंगे, आज उन्हीं का दिन है, हमें खुशी है। न्याय सबको एक संस्था, जिस संगठन के संस्थापक है देवता महोदय, इनका हमारे चैनल के साथ सीधी बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आभार जताते हैं आपका। अपडेट के लिए देखते रहिए उजाला आज तक। चीफ एडिटर डॉक्टर देराज के साथ कैमरामैन विजय सिवाज, नमस्कार।